दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्जैन वाला व्लॉग में। आज हम हमारे व्लॉग की श्रृंखला में आपके लिए शिप्रा तट पे एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है जो बिल्कुल शिप्रा नदी से लगा हुआ है। बारिश के मौसम में मंदिर डूब भी जाता है दोस्तों। तो मैं आज उस मंदिर के आपको दर्शन कराऊंगा मेरे व्लॉग के माध्यम से। और उस मंदिर का नाम है अंगारेश्वर महादेव। अंगारेश्वर महादेव मंदिर का नाम है। और हम लोग ये यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर के। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और हम कुछ ही देर में आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो आप लोग दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए अपन चलते हैं अंगारेश्वर महादेव की ओर और आपको हम उसके दर्शन कराते हैं और उस मंदिर का महत्व भी बताएंगे कि उस मंदिर का महत्व क्या है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरे सामने, देख सकते हैं कि शिप्रा नदी है और आगे कुछ देरी पे श्री अंगारेश्वर महादेव का मंदिर है। फ्रेंड्स आपने अंगारेश्वर महादेव का मंदिर देखा है, हम दर्शन करा रहे हैं। हमें यहाँ पे जो पंडित जी मिले हैं तो हम पंडित जी से पूरी जानकारी लेंगे इस मंदिर का महत्व क्या है। तो चलिए हम पंडित से मुलाकात करते हैं, पंडित जी से। तो सबसे पहले पंडित जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका नाम बताइए पंडित जी। मैं पंडित मनीष अर्जुन उपाध्याय, पुजारी अंगारेश्वर जी। पंडित जी मैं एक छोटी सी 2-4 क्वेश्चन है, आप उसका आंसर दीजिएगा कि इस मंदिर का जो अंगारेश्वर महादेव जी का मंदिर है, मंदिर का महत्व क्या है। मेरे को थोड़ा सी संक्षिप्त में थोड़ी जानकारी दीजिए आप। ओम अंगार काय में शक्ति हस्ताय धीमे तन्नो भौम प्रचोदयात्। भगवान मंगल की जो उत्पत्ति हुई अंगारक स्वरूप में इसी स्थान पर हुई थी। अंधकासुर नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य ने भगवान शिव का कठोर तप किया था। तप के परिणाम से उसने वरदान प्राप्त कर लिया था कि जितना मुझे शस्त्राघात हो, जितना रक्त मेरा धरती पे गिरे, मेरे जैसे दैत्य और पैदा हो। ये वरदान प्राप्त करके अंधकासुर ने तीनों लोगों पे विजय प्राप्त कर ली। देवताओं को स्वर्ग से पराजित करके निष्कासित कर दिया। पराजित निष्कासित देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे प्रार्थना करी। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि अंधकासुर को तो भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, हम सबको भगवान शिव के पास चलना चाहिए। फिर समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी को लेके भगवान शिव के पास गए, उनसे प्रार्थना करी। तब भगवान शिव बोले ठीक है मैं अंधकासुर से युद्ध करूंगा। तब भगवान शिव ने अंधकासुर से युद्ध किया और जितना शस्त्राघात भगवान शिव अंधकासुर पे करते, जितना रक्त उसका धरती पे आता, उतने दैत्य और पैदा हो जाते। इस प्रकार से भगवान शिव भी युद्ध करते करते थक गए। थकने के परिणाम स्वरूप उनके ललाट से एक पसीने की बूंद धरती पे गिरी। उस बूंद के धरती पे गिरते ही भयंकर विस्फोट हुआ। एक आग का गोला उत्पन्न हुआ। उस गोले में से एक बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक का जो स्वरूप था बिल्कुल धधकते ज्वाला के समान, अंगारक के समान स्वरूप था। उस बालक को उत्पन्न होते ही भूख लगी तो ऊपर जो युद्ध चल रहा था और भगवान शिव के शस्त्राघात के परिणाम स्वरूप अंधकासुर का जो रक्त धरती पे आ रहा था, उस रक्त का भक्षण अंगारक स्वरूप बालक ने प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से दूसरे दैत्य पैदा नहीं हो पाए तो भगवान शिव ने अंधकासुर का वध कर दिया। किंतु जो अंगारक स्वरूप बालक उत्पन्न हुआ उसने समूल पृथ्वी पे त्रास देना प्रारंभ कर दिया। उनके ताप से समूल वनस्पतियां नष्ट होने लगी थी। उन्होंने मनुष्यों तक का भक्षण प्रारंभ कर दिया था। सब कुछ त्राही होने लगी। तब देव ऋषि बृहस्पति और कल्यादिक ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि भगवान जो अंगारक स्वरूप तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ है उसने समूल पृथ्वी को त्रास दिया, उससे आप हमारी रक्षा करें, अन्यथा समूल पृथ्वी को नष्ट कर देगा। तब भगवान शिव ने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अंगारक को अपने पास बुलाया। वो बोला कि अंगारक तुम मेरे पुत्र समान हो, तुम्हें पृथ्वी में मंगल करना ना कि अमंगल करना है। तो अंगारक बोले कि प्रभु पृथ्वी में मंगल कैसे करूं, आप मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, स्थान दीजिए, स्वामित्व दीजिए जिससे पृथ्वी में मंगल कर सकूं। तब भगवान शिव बोले कि अंगारक तुम शीघ्र अवंतिका में गमन करो। अवंतिका के महाकाल वन में खगरता के संगम पे गंगेश्वर के उत्तर पे मेरा एक दिव्य लिंग है, जिस लिंग का पूजन से देवता लोग गंधर्व लोग करते हैं। तुम मेरे इस लिंग पे जाके मेरा तप करो। तब भगवान शिव के अनुसार अंगारक इस लिंग पे आए। इस लिंग पे आके अंगारक ने भगवान शिव का
कठोर तप किया और तप के परिणाम स्वरूप भगवान शिव अंगारक पर प्रसन्न होकर उनको ग्रहों में तीसरा स्थान दिया, ग्रहों का सेनापति बनाया। तो अंगारक बोले कि प्रभु आपने मुझे ग्रहों में स्थान दे दिया, ग्रहों का सेनापति बना दिया, देवता तुल्य बना दिया, किंतु मनुष्य मात में मेरा प्रभाव क्या रहेगा, मनुष्य मात मेरा पूजन कहाँ करेगा। तब भगवान शिव बोले कि अंगारक आज से तुम मेरे इस लिंग में निवासरत रहोगे, इस लिंग में तुम्हें तृप्ति प्राप्त होगी, यह लिंग तीनों लोक में तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। जो कोई मनुष्य आके तुम्हारा पूजन दर्शन करेगा उसका तुम शुभ करोगे, कल्याण करोगे, उसके अच्छे योगों का निर्माण करोगे और आज से मनुष्य मात्र तुम्हें मंगल नाम से जानेंगे। तो तुमने उत्पन्न होते ही वक्र कार्य किए, इसलिए विद्वान लोग तुम्हें अति वक्र कहेंगे। और तुम मेरे स्वेद अर्थात पसीने की बूंद धरती पे गिरने से उत्पन्न हो, इसलिए मनुष्य मात्र तुम्हें भूमिपुत्र भी कहेंगे। तब से भगवान मंगल का यहाँ पे शांति पूजन, अंगारेश्वर भगवान का यहाँ पे शांति पूजन अनादिकाल से प्रारंभ है। पहले जो है शिप्रा इन पे सतत प्रवाहित रह के शिप्रा ने इनके ताप को नष्ट किया था, इसलिए शिप्रा का नाम जो है तापनाशिनी इन्हीं की वजह से पड़ा है। और आज भी जिन जातकों की कुंडली में लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश स्थान में जो मंगल होता है, उस मंगल दोष की शांति का पूजन का विधान इसी स्थान पे होता है। और जिनकी कुंडलियों में मंगल राहु का अंगारक योग होता है उनका ही पूजन विधान यहाँ होता है। और जिन जातकों को व्यापार में, व्यवसाय में हानि हो रही है उनकी लाभ प्राप्ति के लिए भी भगवान का यहाँ पूजन विधान होता है। और साथ साथ में जो विवाह योग्य कन्या है और बालक है और जो विवाह में अड़चन आती है उनके विवाह की अड़चन भी भगवान यहाँ पूजन करने से समाप्त करके उनका भी विवाह शीघ्र हो जाता है। वाद विवाद मुकदमे में विजय की प्राप्ति, राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र और भूमि क्षेत्र के अधिपति देवता है और यहाँ इसलिए इनका भगवान का पूजन विधान होता है। जो मंगल का जन्म नाम है वो अंगारक है, अंगारक स्वरूप में भगवान मंगल की उत्पत्ति इसी स्थान पर हुई थी। पंडित जी मुझे एक और जानकारी दीजिए, यहाँ पे ये जो नंदी की काय की मूर्ति जो लगी हुई है इसका क्या महत्व है? जो सामने सब आके कान में कुछ ना कुछ इसमें प्रश्न बोलते हैं, तो ये महत्व मेरे को बताइए जरा साहब। जिस प्रकार से हर देवताओं का वाहन होता है, भगवान शिव का नंदी होता है, भगवान गणेश जी का जो है मूषक होता है, उसी प्रकार से मंगल जो ग्रह है उनका जो वाहन है मेष है। मेष जो होता है जिसको अपन हिंदी में भेड़ बोलते हैं, मेष जो होता है जिसको अपन हिंदी में भेड़ बोलते हैं, और मेंढा, भेड़ में भी जो नर होता है उसको अपन मेंढा बोलते हैं, और मेंढे को संस्कृत में बोलते हैं मेष। और ये जो है मेष जो है मेष राशि के प्रतीक भी है और भगवान मंगल के वाहन भी है, इसलिए मेष राशि जो होती है उसके प्रतीक है और मेष वाहन जो है भगवान मंगल का वाहन है। और जिस प्रकार से परंपरा चली आई है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर नंदी के कान में कुछ बोलते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी इनके कान में अपनी कामनाएं भक्तगण बोलते हैं और इनकी कामनाएं पूर्ण होती है। जी पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे चैनल को दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय महाकाल। भगवान का ध्यान कीजिएगा। ओम भगवान कीजिएगा, आपने साथ कीजिएगा, नाम लीजिए, उच्चारण कर लीजिएगा, अपना कार्य उद्देश्य कामना मन में धारित कर लीजिएगा। राजा हो गया, आपकी कामना है मन में धारित कर लीजिएगा। ओम धान्य देवान प्राणाय प्राणाय देव धामवान सविता हिरण्यवाणी प्रतिगणना सुत्रेण मायना जगत काम नहीं नाम पे वायु भगवानी काम हाथ से दबाओ, हाथ चाह लीजिएगा। ओम अक्षर में बनाता हो प्रिया
परिवार कल्याणार्थे दोस्तों हम श्री अंगारेश्वर महादेव के मंदिर पर जिन भी जातकों को मंगल संबंधित या मंगल दोष हो, कुछ दोष हो, अंगारक दोष हो या मंगल दोष हो, कालसर्प दोष हो, उन समस्त दोषों के लिए आप यहाँ अंगारेश्वर मंदिर पर आकर मुझसे, मैं पंडित मनीष अर्जुन उपाध्याय, पुजारी श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन से संपर्क कर सकते हैं। आप सबका विधि विधान से आपकी अनुकूलता के अनुसार आपका पूजन संपन्न कराया जाएगा। और इस अंगारेश्वर मंदिर का जो नंबर है, मेरा नंबर है, इस वीडियो के लिंक पे आपको दिखता रहेगा। जय श्री महाकाल, जय अंगारेश्वर।